हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस करियर क्लासेस में। मेरा नाम है अनुराग और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, पिछला जो अपना पार्ट था चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है और विटामिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, एक नया टॉपिक। ठीक है, तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी जो हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं उनमें आप लोग इसको शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन एक नया टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट है एक, ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में। ठीक है, यानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। ठीक है, अच्छा देखो, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी बिल्डिंग या फिर हमारी बॉडी को जो है मेंटेन करता है। ठीक है, मसल्स वगैरह को जो है बिल्ड करता है। हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होता है बच्चे? प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। हमें एक बैलेंस डाइट में प्रोटीन को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोटीन जो है मेल न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर न्यूट्रिएंट की कमी या फिर वो अगर ज़्यादा हो गया है फूड में तो अपन उसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, यानी द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी हो जाए फूड में, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन ही प्रोटीन लिए जा रहे हैं तो वो भी जो है सही नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर डिफाइन करना हो कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन क्या होता है तो आप इसको डिफाइन करेंगे, the shortage or excess of protein is called protein malnutrition। ठीक है, फिर है देखो एक इसमें पॉइंट, ड्यू टू पुअर्टी यानी गरीबी के कारण पीपल आर नॉट एबल टू इंक्लूड सफिशियंट प्रोटीन quantity of protein in their food and suffer from malnutrition. Mainly mainly children are affected from this problem. Okay, तो क्या होता है कि गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं कि अपने फूड में जो है प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रोटीन जो है इसकी शॉर्टेज हो जाती है फूड में, यानी जब प्रोटीन नहीं गेन कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्रोटीन की कमी हो जा रही है। ठीक है, यानी कमी हो गई तो ये सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले पाते जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, पुअर जो लोग होते हैं वो सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले पाते हैं फूड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रोटीन जो है मेल न्यूट्रिशन से सफ़र हो जाते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो नहीं मिल पाता उनको, उनकी बॉडी को जब रेगुलर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से जो है वो सफ़र हो जाएंगे। ठीक है, मेनली चिल्ड्रंस जो है इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मेनली 2 डिजीज़ जो हैं वो अकर हो जाती हैं ड्यू टू प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वासियोरकोर एंड मेरस्मस। ठीक है, व्हाट इज क्वासियोरकोर एंड मेरस्मस? दीज आर द डिजीज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज अकर हो जाती हैं वो है क्वासियोरकोर एंड मेरस्मस। अब देखो क्वासियोरकोर क्या होता है और मेरस्मस क्या होता है, दोनों के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। तो क्वासियोरकोर डिजीज़ क्या होती हैं? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग एंड टेक्स लेस मील। मतलब बच्चे में जब ये क्वासियोरकोर डिजीज़ हो जाती हैं तो उनका पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, मटके की तरह ऐसे बाहर आ जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, बॉडी पे और पेट पे, यानी स्टमक जो है बहुत बाहर आ जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। टेक्स लेस मील यानी भोजन भी नहीं ले पाता है वो बच्चा, अच्छे से फूड नहीं ले पाता है। टेम्परामेंट बिकम्स टीजिंग। टेम्परामेंट का मतलब होता है बच्चा स्वभाव, जिसको अपन बोलते हैं ना स्वभाव। ठीक है, नेचर कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा सा हो जाता है उसका। ठीक है, तो टेम्परामेंट बिकम्स टीजिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ये इसके सिम्टम्स है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिम्टम्स ऑफ क्वासियोरकोर। ठीक है,
फिर है स्किन बिकम येलो ड्राई ब्लैक एंड फिल्स विद रसेज, यानी रसेज का मतलब होता है दाने दाने निकल आते हैं, रेड रेड कलर के क्या निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं स्किन पे, ठीक है। और येलो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी स्किन हो जाती है, ब्लैक येलो इस तरीके की हो जाती है, और उसमें रसेज निकल आते हैं स्किन पे। ये सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चे किसके, क्वासियोरको डिजीज़ के। और क्वासियोरको डिजीज़ किसकी शॉर्टेज से होता है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। ये बात याद रखें आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनी एग्जाम, ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है क्वासियोरको डिजीज़ किसकी कमी से हो जाती हैं, किसकी शॉर्टेज से हो जाती हैं, तो प्रोटीन की कमी से होती हैं, ठीक है। फिर है मेरस्मस भी कुछ इसी तरीके का जो है, मतलब प्रोटीन की शॉर्टेज से होने वाला एक रोग है, एक डिजीज़ है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो, दिस डिजीज़ अकर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन विद एनर्जी। जब प्रोटीन की तो कमी हो, लेकिन जब एनर्जी जब फूड में सफिशिएंट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेरस्मस। क्या बोलते हैं बच्चे, मेरस्मस बोलते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन की कमी हो प्लस किसकी कमी हो, एनर्जी की फूड में, तो अपन बोलते हैं क्या, मेरस्मस, ठीक है। वो क्या होता है, मेरस्मस। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स ड्राई एंड शॉर्टर, यानी बहुत पतला हो जाता है, दुबला पतला बच्चा हो जाता है, वो बिल्कुल सूख जाती है उसकी बॉडी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स, और आइज गो इनसाइड, मतलब आंखें जो है अंदर चली जाती हैं। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, मेरस्मस के, ठीक है। बॉडी बिकम्स ड्राई एंड शॉर्टर एंड आइज गो इनसाइड आर द सिम्टम्स ऑफ मेरस्मस, ठीक है। ये किसके सिम्टम्स हैं बच्चा, मेरस्मस के सिम्टम्स हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी एक तो प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, इसके दोनों डिजीज क्वासियोरको एंड मेरस्मस, ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये आपको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ओके। तो बेटा अब अपन डिस्कस करेंगे मिनरल मेलन्यूट्रिशन, ठीक है। अब तक अपन ने विटामिन मेलन्यूट्रिशन और प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन डिस्कस किया, अब अपन करेंगे मिनरल मेलन्यूट्रिशन, मतलब मिनरल्स की डेफिशिएंसी से या फिर शॉर्टेज से कौन कौन सी डिजीज़ अकर हो जाती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, मिनरल मेलन्यूट्रिशन में, ओके बच्चे। तो देखो, फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि आयरन इज़ द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन जो है वो पाया जाता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पे क्या पाया जाता है, आयरन, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आयरन जो है वो पार्ट होता है किसका, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है जो रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और आयरन जो है किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। ड्यू टू द डेफिशिएंसी और शॉर्टेज ऑफ आयरन, फेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टर्न्स येलो। मतलब क्या होता है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, यानी बॉडी में जब आयरन की शॉर्टेज या डेफिशिएंसी हो जाए, तो बेटा क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो फेस है वो कैसा हो जाता है, येलो पड़ जाता है, ठीक है। कैसा जो है फेस कैसा हो जाता है, येलो फेस हो जाता है, किसकी कमी से, किसकी शॉर्टेज से, आयरन की शॉर्टेज से, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं सारे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम जो है वो क्या होता है, कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैल्शियम बोन्स बिकम वीक एंड ब्रेकेबल। मतलब अगर कैल्शियम की कमी हो गई बॉडी में तो क्या होता है, बोन्स कैसी हो जाती हैं, वीक और ब्रेकेबल, टूटने जैसी हो जाती हैं, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। फिर है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयोडीन भी क्या होता है, एक मिनरल है, ठीक है। तो आयोडीन प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में क्या होती है बच्चे, थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। गेट्स स्लो, यानी थायराइड ग्लैंड का जो प्रोसेस होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। एंड वन सफ़र फ्रॉम गोइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोइटर जो है एक बीमारी होती है, ये किसकी कमी से होती है, गोइटर डिजीज़ किसकी डेफिशिएंसी से जो है अकर होती है, तो आयोडीन बोलेंगे अपन। क्या होता है बेटा, ये
थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी गले में होती है। ये कौन सा हार्मोन बनाती है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए इस ग्लैंड को रिक्वायर्ड होता है एक एलिमेंट, एक मिनरल, जिसको हम बोलते हैं क्या? आयोडीन। यानी आयोडीन रिक्वायर्ड होता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। जब इसकी शॉर्टेज हो गई बॉडी में, जब आयोडीन की शॉर्टेज हो गई मतलब कमी हो गई, तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी अच्छे से, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी। और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी तो एक डिजीज हो जाती है हमारे गले में, जिसको बोलते हैं गोइटर। यहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाती है गले में, गांठे गांठे हो जाती हैं। ये जो स्वेलिंग आती है गले में, इसको बोल रहे हैं अपन क्या? गोइटर। ओके, तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। फिर है बच्चे, फॉस्फोरस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स एंड टीथ्स। यानी फॉस्फोरस भी हमारी हड्डियों और टीथ्स यानी दांतों के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉस्फोरस। अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में तो क्या हो जाती है? बोन्स एंड टीथ बिकम वीक। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, बोन्स एंड टीथ बिकम वीक। तो ये सारे क्या थे? मिनरल्स थे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक टेबल दे रखी है बुक में, जिसमें दे रखा है कि सोडियम पोटेशियम क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। सोडियम और पोटेशियम क्या फंक्शन करते हैं? जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का होता है, फंक्शन होता है, वो भी कौन करते हैं? सोडियम और पोटेशियम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, यानी जो हमारे ब्रेन तक जो मैसेज आता है बॉडी से, वो उनको उन मैसेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम के फंक्शन होते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों फंक्शन करते हैं क्या? जो न्यूरल चार्ज जो होता है, ये मैसेज जो होता है ब्रेन तक जाता है, इनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। प्लस मसल्स जो बॉडी की होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से होती हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये भी दो मिनरल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से करें। फिर अगला टॉपिक हम जो है अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो एक बार जाके फर्स्ट पार्ट देखें और फिर इसको आप लोग देखें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।